Yes, good afternoon everybody. Good afternoon Rupendra, Mohit, Sunil, अभिषेक, सुधाकर, आलम, सबको गुड आफ्टरनून. ठीक है, आज हमारा डाउट सेशन डे है, डाउट सेशन एज वेल एज प्रैक्टिस डे है. तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यस वी आर वेटिंग, यस सत्यम आई हैव कम. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बैठा हुआ था कि होता है कि मैम जब कुछ नोट्स छापेगी तभी पढ़ना है. आज तो डाउट सेशन है, डाउट में क्या रखा है. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल की असल सेशन यही है, आज की क्लास मिस नहीं करनी है. जितने ज़्यादा डाउट सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. हो सकता है आपका वीडियो मिस हो जाए, एक दो चलो ग्रामर बाद में भी देख सकते हो, बट डाउट सॉल्व होना ज़रूरी है और डाउट के दिन प्रेजेंट रहना है. गुड आफ्टरनून. माई FCI मेन्स इज ऑन दिवी 27th. ओके, ये दीवी मुझे अन अकेडमी में भी दिखते हैं, वही दीवी है क्या? यश, शकुनी, रुपेंद्र, सबको गुड आफ्टरनून. चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. पहला वाला क्वेश्चंस आ जाओ. कुछ वर्ब जो है ना, कभी कभी हमारे एग्जाम्स में ग्रामर का एरर ना आके वर्ड का भी एरर आ जाता है, तो वो सब चीज़ को भी हमें डील करना है. पहला वाला क्वेश्चन देखो, होपफुली सबको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा. दो मतलब यद्यपि. अब हो गया, बहुत राधे राधे गुड आफ्टरनून सब हो गया, बंद करिए. नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, गुड आफ्टरनून. चलो, though the police tried all sorts of methods to elicit information from the public, they remained silent. दो मतलब यद्यपि पुलिस ने सारे मेथड्स लगा दिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का पब्लिक से, बट फिर भी पब्लिक साइलेंट था. यस, गुड आफ्टरनून. चलो मुझे बताओ एरर किस में है. और ये मुझे 1 का एरर C, 2 का एरर D ऐसा वाला नहीं चाहिए. मुझे एग्जैक्ट एरर कहाँ पे है और कौन सा गलत है वो भी लिख के बताओगे. अच्छा, दिवी इज देयर इज, यस, दिवी इज ओनली ऑन करियर वेल. चलो, ऐसा नहीं होगा शकुनी की 1 का आंसर D, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा आंसर भेजने ही नहीं. अमित ने सही आंसर दिया है. विवेक ऑल्सो गिवन करेक्ट आंसर, बट विवेक ने स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग कर दिया है. देखो, इसमें एरर है ए पार्ट में, ए में एरर है. ये देखो वर्ड का एरर है. एक वर्ड आता है हमारा, एक वर्ड है इलिसिट और एक वर्ड है एलिसिट. ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस. ये है इलिसिट, ये है एलिसिट. एलिसिट, इलिसिट, दोनों के स्पेलिंग, दोनों वर्ब है, ठीक है, दोनों क्रिया है, दोनों वर्ब है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है. सबसे नहीं, सॉरी, एक मिनट ध्यान दोगे. ये जो इलिसिट है ना, सॉरी, ये एडजेक्टिव है, सॉरी, ठीक है. ये इलिसिट का मतलब है प्राप्त करना, ओब्टेन करना, कोई भी चीज मुश्किल से प्राप्त करना, ओब्टेन. और ये है इलिसिट. ये इलिसिट का मतलब है गैर कानूनी, इलीगल, अवैध, इलीगल. और ये तो एलिसिट करना. एलिसिट करना मतलब प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना. और क्या चीज प्राप्त करना? कोई भी चीज को बहुत मुश्किल से हासिल करना, इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से प्राप्त करना. अच्छा मैम, थोड़ा सा लेफ्ट साइड लिखो. ओके, समझ गई. मुझे किस साइड लिखना है? राइटिंग कट रहा है. हाँ, आज पूरा बोर्ड गिरा हुआ है. एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ ना, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसको मैं हटवा देती हूँ, उसीलिए आपको दिक्कत हो रही है. बस मुझे 2 मिनट का टाइम देना बस. उन्हें भेजना. इसको ना स्क्रीन से हटा दीजिए, बच्चों को दिक्कत हो रही है. इसको इधर. मैं लिख रही हूँ ना, तो इस साइड से कभी उस साइड चला जा रहा है, कट जा रहा है. ये रहेगा, लेकिन हाँ, इसमें से मैं देख लूँ. मैं इसमें से देख के कर सकती हूँ ना. हाँ, दिख रहा है. हाँ, हटा. हाँ, मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ ना इसको, क्योंकि ना लिखते लिखते दिक्कत हो रही है. हाँ, मुझे दिख रहा है. अच्छा, फिर भी वही हाल है.
मुझे किस साइड लिखना होगा? इस साइड लिखना होगा। हाँ उल्टा हो जाएगा। ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके चलो चलो ठीक है। Though the police tried all sorts of methods, all sorts of methods, ठीक है, पुलिस ने सारे मेथड्स किए प्राप्त करने के। ये जो इलिसिट है ना, वहां पे मैंने इलिसिट लगाया है, ये गलत है, ये गैर कानूनी के सेंस में नहीं है। पुलिस ने इंफॉर्मेशन प्राप्त किया, तो ये वाला इलिसिट काट के ये वाला लगाओ, ELI वाला। ओके मैं जहां खड़ी हूं आज। माय गॉड ऐसा है? अरे मैम मत हटाओ। चलो अब दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, ठीक है, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉगरेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। हाँ चलो मुझे बताओ। मैंने उन्हें बोला था, मैंने कल ही बोला था कि आपके स्टडी मटेरियल में इसको PDF को डाउनलोड कर दे। कल जाते वक्त मैंने बोल दिया था, एक बार चेक करना, हो सकता है उन्होंने डाल दिया हो। हाँ चलो वो सब डिस्कशन छोड़ो, नहीं तो हमारा टेम्पो ब्रेक होगा। आफ्टर राइजिंग नहीं होगा, आफ्टर रेजिंग। मैंने आपको पढ़ाया है राइज और रेज। राइज और रेज में क्या डिफरेंस है? राइज का मतलब है उगना, राइज का मतलब है बढ़ना। ओके ऑटोमेटिक कोई भी चीज इंक्रीज हो रहा है, बट रेज किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या किसी के द्वारा उठाया जा रहा है। यू रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन क्लास, तो फ्लैग को क्या कर रहे हो? फ्लैग को रेज कर रहे हो। अलग अलग आंसर दे रहे हैं बच्चे। रेजिंग होगा, द चेयरमैन इज गिविंग अ लॉन्ग स्पीच। वाई गिविंग क्यों होगा? आफ्टर राइजिंग रेजिंग द फ्लैग, फ्लैग को उठाने के बाद चेयरमैन ने एक लंबा स्पीच दिया। गिविंग क्यों होगा? पास्ट टेंस में जा रहा है सेंटेंस। हाँ देखो बच्चे बोल रहे हैं, श्याम बोल रहे हैं मैम डाल दिया था। अब जो बच्चे चेक किए होंगे, उन्हें तो मिल गया। हॉइस्टिंग भी बोल सकते हो, लेकिन हॉइस्टिंग का मतलब अलग होता है जितेंद्र। हॉइस्ट करना मतलब झंडे को फहराना, ठीक है, फहराना अलग बात है और उठाना अलग बात है। तो राइजिंग नहीं करोगे, रेजिंग करोगे, ठीक है। RAI वाला कर देना, झंडा फहराना तो अलग है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। चलो बताओ, PDF में है? यस चेक करते रहना, अभी तो बहुत सारे PDFs आपको मिलने वाले, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अच्छा एक मिनट मुझे बताना, आपके कितने क्वेश्चंस डले हुए हैं? क्योंकि आज इन्होंने जो बनाया है ना फॉर्मेट, आज तो सिर्फ 30 क्वेश्चन का बनाया था, जबकि मैंने 80-85 क्वेश्चन दिए हैं। आपके पास कितने क्वेश्चन है? थर्ड वाला सेंटेंस आओ, इट डज नॉट रेन्स। मुझे बताओगे भी, इट डज नॉट रेन्स नहीं होगा, यहां पे रेन होगा। बट ऐसा क्यों रेन होगा? क्योंकि डू डज डिड के बाद हमने पढ़ा है, डू डज डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है। वर्ब का V1 फॉर्म क्या होता है? उसका प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म। ओके यस 50। अच्छा आपके पास तो 85 क्वेश्चन है, अच्छी बात है। बट इन्होंने आज जो फॉर्मेट बनाया है वो तो 30 का ही बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रेन होगा। जिसे दिक्कत होगी फिर से रिपीट करूंगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइन। डिक्लाइन का दो मतलब होता है, एक डिक्लाइन का मतलब रिजेक्ट करना और एक डिक्लाइन का मतलब कम होना। तो यहाँ वैल्यू है तो कम होने के सेंस में। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। इन्फ्लेशन तो सब जानते होंगे, मुद्रास्फीति। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन किसी के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है, ऐसा कंडीशन बनता है कि इन्फ्लेशन खुद होता है जब कीमत बढ़ती है, तो रेजेस नहीं होगा। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। ठीक है, एरर किसमें है? इन्फ्लेशन के बाद रेजेस है, राइजेस होगा। यस। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। फेम मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उसे मेहनत करना होता था।
डिक्लाइन में कुछ अश्वनी बोलना चाह रहे हैं, 4 का सी, हाँ 4 का सी तो सही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। अराइज, अराइज नहीं होता है, अराइज का मतलब है किसी चीज का उत्पन्न होना। हाँ चलो मुझे बताओ कि क्या आंसर है, 5th का आंसर बताना। मिथिलेश बोल रहे हैं प्रैक्टिस होगा, ये तो हमने शायद किया भी था क्लास में, लाइसेंस और वो सब बताया। TICE और PRATISE ये वर्ब है और ये CE वाला नाउन है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास और SE वाला इज अभ्यास करना, और टू के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है, वर्ब फॉर्म आता है, तो CE वाला मैंने दिया है बट उसको करेक्ट करके SE वाला करो। प्रैक्टिस्ड भी नहीं होगा क्योंकि टू है, टू के साथ V1 फॉर्म आएगा, ED नहीं लगेगा, SE। I keep my cool and never lose my temper even when provoked। कोई भी मुझे उकसाता है, धीरे धीरे, पहले तो मैंने थोड़ा सा इजी लेवल रखा है, ये प्री वाला लेवल है, बट जैसे मेंस का क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा। बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने मेंस का अगर 30 क्वेश्चंस का बनाया है तो मुझे लगता है 30 क्वेश्चन तो मैंने प्री तक ही डाला था। लेकिन जिन बच्चों के पास पूरा PDF है 80 क्वेश्चन वाला, आप देखना 30-40 के बाद थोड़ा सेंटेंस लेंदी होने लगा, मेंस का है। बताओ, आई कीप माई कूल, कूल का मतलब यहाँ पे संयम अपना, एंड नेवर लूज माई टेम्पर। एरर कौन से पार्ट में है? लूज होगा, लूज। ये देखो दोनों का, इसको लॉस नहीं पढ़ोगे, ठीक है, इस लॉस ये होता है, लॉस ये तो नाउन है, लॉस, ये भी लूज है और ये भी लूज। ये लूज तो मतलब खोना, किसी चीज को खोना, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट। जब इसका V2 और V3 बन रहा है इसका मतलब है ये लूज वर्ब है। जैसे हम बोलते हैं ना गर्मियों में लूज कपड़े पहनने चाहिए, ये लूज का मतलब ढीला होता है, तो ये क्लोथ्स क्या है, कपड़े नाउन है, कैसा कपड़ा, लूज कपड़ा, तो ये एडजेक्टिव है। और बोल रहे हैं आई नेवर लूज माई टेम्पर, मैं अपना संयम नहीं खोता हूं, तो यहाँ तो ये सेंस में नहीं आया ना, आई नेवर, ये वाला लूज वर्ब है, यस। When calamity fell the village, they faced it bravely. बताना। फेल्ट नहीं होगा शकुनी, फेल्ट नहीं होगा, वो तो फील का फेल्ट होता है, वो फील करना कोई इमोशन के लिए। अब उर्मी ए सी का है, व्हेन कैलामिटी, चलो बताओ जल्दी से, शायद मैं पूछती हूँ उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास जाता है। चलो बताओ, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। फेल्ड दे रहे हैं, व्हेन कैलामिटी फेल्ट होगा, फेल ऑन, फील, अभी तक सही आंसर नहीं आ रहा है। फेल्ड कौन सा वर्ड है आकाश, FELD नहीं होता है। और काली बोल रहे FELLED, ये फेल्ड तो पेड़ों को काट कर गिराना है। फॉलन कहाँ से हो जाएगा, फॉलन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके पहले हैज हैव हैड आएगा। जया कैलामिटी सही है, कैलामिटी मतलब आपदा, नो एरर है। जब कुछ नहीं समझ में आए दिवाकर तो नो एरर। विशाल वॉज अनाउंस्ड, कहाँ से अनाउंस्ड है, चलो बताती हूँ मैं अब। देखो ये लिख लेना कहीं पे, हमने फॉल का तो किया है, फॉल का मतलब गिरना, और उसका फेल और उसका V3 फॉलन, ठीक है। एक मैंने फेल भी लिखवाया था, पेड़ों को काट कर गिराना, उसका फेल्ड और फेल्ड, हाँ फेल्ड। और एक वर्ड होता है बिफॉल। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉल और बिफॉल में क्या डिफरेंस, फॉल का मतलब तो गिरना है, बट बिफॉल मतलब किसी मुसीबत का टूट पड़ना, तो इसका आंसर, इसका क्या होगा, जैसे फॉल है तो इसका भी फेल करो, बिफेल, और इसका बिफॉलन, ठीक है। इसको लिख लो साइड में कहीं पे, बिफॉल मतलब किसी मुसीबत का टूट पड़ना। तो कैलामिटी कोई चीज नहीं है जो जाके गांव में गिर गई, गांव में कोई कैलामिटी, कोई आपदा गिरा नहीं, जब आपदा टूट पड़ा, तो यहाँ पे फॉल नहीं होना चाहिए, बिफेल होना चाहिए। बिफेल का मतलब है मुसीबत का टूट पड़ना। अराइव्ड कहाँ से, कैलामिटी कौन है, कोई व्यक्ति है जो किसी खास मकसद से आ रहे हैं, बिफेल होगा, बिफेल। और कुछ बच्चे तो फीलिंग वाला बोल रहे हैं, वो तो फीलिंग वाला है, इमोशन वाला, फील।
आपदा, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा। आपदा कोई फीलिंग नहीं है। पहले मुझे बताओ ये क्लियर हो रहा है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफॉल, फॉल मतलब गिरना, बिफॉल मतलब मुसीबत का टूट पड़ना, और मुसीबत का टूट पड़ने का ही पास्ट बिफेल है। फेल नहीं होगा, बिफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओके, on many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. फेल्स नहीं होगा ना, क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है ना। फेल, फेल्स वर्ड कहां से होगा? ठीक है, ये तो पास्ट टेंस में जा रहा है, इस नहीं लगाओ। देयर मस्ट बी बिफेल ऑन द विलेज, यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अच्छी बात है। अब मुझे जैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैम वी डिड हेल्प नहीं होगा। थोड़ा सा जो मैं पूछना चाह रही हूँ ना, ध्यान से उसको बताओगे। इसमें लिखा है ये एरर यहीं पे, वी डिड हेल्प्ड, यहीं पे एरर है, क्योंकि बच्चों को पता है कि डिड के साथ, डिड तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, फिर इसके साथ पास्ट टेंस नहीं लगाओगे, डिड के साथ V1 फॉर्म आता है, और मैंने लिख दिया वी डिड हेल्प। ठीक है, ये करके मैंने इसको V1 कर दिया, ये करके सुधारा, बट क्या ये सही है? ये सही है बताना। अच्छा, थोड़ा स्लो ही करूंगी। अगर आपके सपोज यही चीज इसको अंडरलाइन कर दिया जाता, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाता, और यही चीज एरर के जगह इंप्रूवमेंट में आया होता, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, और एक ऑप्शन में होता वी डिड हेल्प और दूसरा ऑप्शन में होता वी हेल्प, आप किसको टिक करते? वी डिड हेल्प भी पास्ट है और वी हेल्प भी पास्ट है, बट दोनों में से आंसर तो कोई एक ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर देख रही हूं ना, डिड हेल्प लगा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। Yes, this Kotapilla is given the correct answer. Yes, ये वाला हो, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको एक रूल बताया था, डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। डिड का यूज किस में होता है? या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव। ओके, तो वी हेल्प करेक्ट होगा। The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. Yes, we did help नहीं होगा, we helped होगा। Very good. Negative sentence में did का use होता है। अगर ऐसा रहता ना अमित, अगर ऐसा रहता, ऐसा नहीं बोलोगे, we not helped नहीं बोलोगे, ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में तो did का यूज होगा, we did not help। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, you helped, कल ही हमने पढ़ा है, यू हेल्प, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, क्वेश्चन सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो क्या बोलोगे? डिड यू हेल्प। तो डिड का यूज किस में होगा? या तो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो या तो सेंटेंस नेगेटिव हो, बट ये तो ना प्रश्नवाचक है ना नेगेटिव है, यहाँ डिड नहीं होगा, ईडी लगा दो। ओके, नेक्स्ट वाला आ जाओ। The new taxation rates, अश्वनी says no error। 9 का no error नहीं, 9 का error है, 9 में error है, पुअर पीपल में आर्टिकल मिस्टेक है। द पुअर क्यों? द पुअर सही है, ऑन मेनी ओकेजन्स वी हेल्प द पुअर, द पुअर पीपल क्यों बोलोगे? माय गॉड, इसमें भी एरर ढूंढ रहे हो। लोकेश बोल रहे हैं मैम द पुअर पीपल में आर्टिकल का मिस्टेक है। नो, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, पहले आप थोड़ा समझो, अगर मैंने लोकेश आपसे पूछा कि पुअर और द पुअर में क्या डिफरेंस, मैंने बोला पुअर और द पुअर, क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ मुझे। और क्या द पुअर्स कोई वर्ड होता है? सबसे पहले याद रखोगे द पुअर्स, पुअर्स तो कोई वर्ड होता ही नहीं। हाँ, पुअर और द पुअर में क्या डिफरेंस है? चलो हम उसको डील करेंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ जहां जहां बच्चे दूसरी जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं उसको भी क्लियर करना जरूरी है। पहले मैं बाद में आपका आंसर देखूंगी, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चे अनाउंस्ड बोल रहे हैं, अनाउंस नहीं होगा भाई शिवांगी, पास्ट टेंस में। अच्छा नहीं, एक मिनट, सॉरी, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये टैक्सेशन रेट्स शिवांगी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है ना,
ठीक है, तो अनाउंस सही है, अनाउंस सही है। द पुअर, चलो वो तो बता दिया, लेकिन मैं जो पूछना चाह रही थी ना वो नहीं बता रहे। श्याम सही बोल रहे हैं। ये जो अकेला पुअर और अकेला रिच, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने लिखा द पुअर मैन, द पुअर स्टूडेंट, ऐसा कुछ लिख दिया मैं। ये स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन है। कैसा स्टूडेंट? पुअर। तो एक पुअर तो एडजेक्टिव होता है, पुअर का मतलब है गरीब। और जब इसमें इसी पुअर, ये एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है, बट इसी पुअर में जब द लग गया और किसी वर्ड के पहले द लग गया, इसका मतलब क्या है? वो नाउन हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि पुअर और द पुअर में क्या डिफरेंस है, पुअर एडजेक्टिव है, द पुअर और द रिच नाउन है। और ये पुअर तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, बट ये वाला जो द पुअर है ना, ये द पुअर का मतलब है दुनिया के सारे गरीब, ठीक है। तो इसके साथ इज लगाओगे, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि द पुअर अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। द पुअर पूरा गरीब, इज होगा या आर? ये आर होगा। पुअर में अगर आपसे कोई पूछे कि पुअर में एस क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि अगर पुअर नाउन का काम कर रहा है तो वो तो अपने आप में प्लूरल है, उसके साथ एस की जरूरत नहीं है। और एक पुअर तो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ओके, अब मुझे बताना है आपका इफेक्ट और अफेक्ट। अच्छा, पुअर का दो मतलब होता है, याद रखना है। सिर्फ पुअर का मतलब गरीब नहीं होता है, एक पुअर का मतलब होता है गरीब और एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, ठीक है। कभी कभी किसी को बेचारा वाला सेंस दो ना, बोलते हैं पुअर मैन, बेचारा, फंस गया। अब ये देखो, इफेक्ट, इफेक्ट का हिंदी है, इफेक्ट इज प्रभाव, इफेक्ट इज अ नाउन और अफेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव और ये प्रभाव डालना। और दूसरा एक चीज और याद रखना है, जो इफेक्ट है ये गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। तो इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अफेक्ट है, अफेक्ट इज ऑलवेज दुष्परिणाम, किसी चीज का प्रभाव बट दुष्प्रभाव। अफेक्ट इज अ हाईली नेगेटिव वर्ड, बट ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकता, ठीक है। अब देखो हमारा क्या जा रहा, टू के साथ इन्होंने इफेक्ट लगाया है, नाउन तो नहीं चाहिए ना, टू के साथ हमें वर्ब चाहिए, अफेक्ट। हाँ, पुअर चैप, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग। पहले मुझे बताओ, इज एम आर के बाद कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? इज बाउंड टू अफेक्ट होगा, इफेक्ट नहीं होगा। चलो मुझे बताओ, इज एम आर मैंने तो पढ़ा दिया, इज एम आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? जल्दी से बताना। नैना, आपका भी कमेंट दिख रहा है, मुझे आपका भी कमेंट दिख रहा है। इज एम आर के साथ क्या आता है वर्ब का? थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लो, V3 भी आता है, V4 भी आता है। ING V4 में और ये पैसिव में V3। तो ये तो ऑलरेडी सिचुएटिंग नहीं है, ये पैसिव में जा रहा है, इज सिचुएटेड, पहले से ही सिचुएटेड है, तो सिचुएटिंग नहीं होगा, सिचुएटेड होगा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ सही आंसर बताना नहीं है, कुछ बच्चों का जहां जहां आंसर रॉन्ग हो रहा है वो भी बताना है कि बच्चे क्या समझ के वो करना चाह रहे हैं और क्यों नहीं होगा वो। He lied on the grass for hours, enjoying the cool breeze. यहाँ लाइड का मतलब क्या है? वो ग्रास पे, वो घास पे लेटा हुआ था और ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था। चलो बताओ, ये तो अच्छा दीपक, मैं समझ गई, मैं कर दूंगी, मैं इन्हें ही बोल दूंगी, ठीक है, मैं इन्हें ही बोल देती हूँ टॉप रैंकर्स को। मैं समझ गई हूँ, ऐसे PDF डलेगा तो आपके प्रिंट आउट निकालोगे तो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। इसे नोट करूँ आपका मन? मैं समझ गई, इन्हें ही बोल दूंगी मैं, कुछ ऐसा करिए। अच्छा, कुछ ऐसा करिए, क्या मैं अपने इंस्टीट्यूट से ही आपके लिए सब रेडीमेड बना के लाऊंगी, ठीक है, नो नीड टू वरी। अब देखो, इतना पढ़ाने के बाद भी क्या क्या आंसर दे रहे हैं पता नहीं, ये तो चिल्ला कर ले और लाई पढ़ाया है मैंने। एक और एग्जाम का फेवरेट है, एक लाई का मतलब होता है अनट्रूथ, झूठ। इसे फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसे भूलना नहीं, और एक लाइड झूठ बोलना,
ठीक है। और एक लाई का मतलब होता है लेटना, यू लाई ऑन बेड, लेटने का ले और लेन। और एक मैंने बताया था अंडे देना, नींव रखना एंड ऑल। तो वो घास पे क्या कर रहा था, वो घास पे कुछ आदित्य पूछ रहे, मैम कुड यू प्लीज टेल इन क्वेश्चन वेदर वी हेल्प द पुअर विल बी राइट और नॉट। वी हेल्प द पुअर 8th में नहीं, प्रेजेंट में नहीं जाएगा आदित्य, ये पास में जा रहा है ना। ऑन मेनी ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स में हमने, बहुत सारे मौकों पे हमने गरीबों की मदद की है। ठीक है, क्या चीज से मदद की है? अच्छा, आप सोच रहे हो ना कि बहुत सारे ओकेजन पे हम मेहनत करते हैं, तो आप देखो ना कि अगर हमारा सेंटेंस पास जा रहा है तो पास्ट को रिप्लेस करो किसी पास से ही। ये मत कंफ्यूज होना कि वो एक जनरल स्टेटमेंट है, बहुत सारे ओकेजन में हम गरीबों की मदद करते हैं, वो बोल रहा है मैंने की है मदद। आई थिंक आदित्य क्लियर हो रहा हो। हाँ, ये तो अंडे देना एंड लेट वो सब बोला हो गया। तो वो घास में लेटा हुआ था, और लेटने का पास्ट टेंस क्या होगा? ले। मैंने लाइट लगा दिया, लाइट पास्ट होता है बट झूठ बोलने का। ओके, यस विशेष, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब थोड़ा सा मॉडल वर्ब पे आ गई, 10 वाला समझ नहीं आया मैम, 10 वाला। द कैपिटल ऑफ येमेन, येमेन का कैपिटल इतना मीटर्स सी लेवल के ऊपर सिचुएटेड है। सिचुएटिंग का मतलब क्या है कि अभी भी वो स्थित है, मतलब अभी स्थित हो रहा है। और अच्छा एक मिनट मुझे बताना, चलो मैं और भी क्लियर करती हूँ। किसका है ये क्वेश्चन? पता नहीं, अब मुझे दिख नहीं रहा है। प्रीतम का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ कि ये सिचुएट कौन सा वर्ब है? जैसे आप लोग बोलते हो ना, जब मैंने फर्स्ट क्लास आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाया था और डायनेमिक पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों का कमेंट्स में देख रही थी, बोल रहे मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसका क्या काम है, ये तो एग्जाम में नहीं आता है। ऐसी चीजें नहीं होती है, कुछ चीज समझने के लिए ना पीछे की भी कोई चीजें आपको लिंक करके पढ़ाना होता है। मुझे बताओ कि ये सिचुएट कौन सा वर्ब है, स्टैटिक या डायनेमिक? प्रीतम, बीइंग सिचुएटेड नहीं होगा। बीइंग सिचुएटेड का मतलब सिचुएट हो रहा है, बट वो तो ऑलरेडी सिचुएटेड है। शिवा बोल रहे हैं थोड़ा स्लो। भाई मैं तो अपनी तरफ से स्लो हूं। चलो प्रीतम बताओगे मुझे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सिचुएट कौन सा वर्ब है? सिचुएट मतलब स्थित है, यस स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, इस सिचुएटेड होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द ओल्ड लेडी प्रेड, ओल्ड लेडी ने प्रे किया दैट ही मे लिव लॉन्ग। यस, ही माइट होगा, कट हो रहा है, माइट होगा क्योंकि ओल्ड लेडी ने प्रे पास्ट टेंस में किया है। ठीक है, द ओल्ड लेडी प्रेड है, इसने पास्ट टेंस में किया, और मे नहीं होगा, मे कभी भी पास्ट टेंस नहीं होगा। माइट कर दो उसको, माइट। भाई कट भी हो रहा है ना, मेरी आवाज तो कट नहीं हो रही है ना, मेरी आवाज तो कट नहीं हो रही है अमर। आई कैन सी योर कमेंट्स। नेक्स्ट पे आओ। आई लाई डाउन ऑन द स्मूथ ग्राउंड एंड वेंट टू स्लीप एट वंस। ये समझ लो कि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है क्योंकि आगे जाके वेंट है। लाइट डाउन नहीं होगा ना पास्ट टेंस में। लेटने का पास्ट टेंस क्या बताया? ले डाउन। लाइट तो झूठ बोलना है। नेक्स्ट आ जाओ। द पेशेंट एडमिटेड yesterday did not responded to the treatment prescribed by the doctor for him. अच्छा, all the meanings I am telling in Hindi, my God. See this, Srinivas, this lay. What is the meaning of lay? You lay on bed. ठीक है, this lay is the past tense of lie. You lay on bed. Okay, so the answer is I lay down. What did you do on the ground? You lay down. Okay, this lay down is in sense of on the ground he was laying down. The patient admitted yesterday did not responded. What is did? Did के साथ which form of verb do we use? Did के साथ we use V1 form. So did not respond. Did not respond. एक बच्चे ने बोला responsed. Responsed कोई word होता है? Do we have a word like responsed? अच्छा मुझे बताओ, what is the difference between response and respond?
जल्दी से बताओ क्या डिफरेंस है? ठीक है, रिस्पॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज डिड के साथ V1 आता है. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड? रिस्पॉन्ड होगा, हम मुझे पता है. डिड के साथ रिस्पॉन्ड लगाओगे, बट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड में क्या डिफरेंस है भाई, मुझे ये बताओ. पूछ कुछ और रही हूं, बोल कुछ और रहे हो. यस, अब निखिल ने सही आंसर दिया. रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स दिया नाउन है. और रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स इज ओनली प्रतिक्रिया. यू गिव योर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड इज प्रतिक्रिया देना. सो रिस्पॉन्स इज अ नाउन एंड रिस्पॉन्ड इज अ वर्ब. एंड डिड के साथ वी डोंट नीड अ नाउन. और एक बच्चे ने बोला रिस्पॉन्स, तो ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं, नाउन का ईडी नहीं बनेगा. यस दिवी, योर कमेंट्स आर विजिबल. आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क. नेक्स्ट वाला, वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट. हाँ, स्विम इज द सेकेंड फॉर्म, बट हमें तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए. स्विम, स्वैम, स्वम, थर्ड फॉर्म चाहिए. ये हमने पढ़ा है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. ऑल लेसन्स, एक तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है. एक ऑल लेसन्स एक्टिविटीज हैव बीन, थोड़ा सा, चलो टाइपिंग एरर क्या करते हैं, उसको भी हम एरर ही मान लेते हैं. ऑल लेसन एंड एक्टिविटीज हैव बीन कास्ट इन अ मैनर दैट विल लीड द कैंडिडेट टू मेक फ्यूअर मिस्टेक. पता नहीं ये सब बार बार क्यों पूछ रहे हैं. मेरे कमेंट्स दिख रहे हैं, मैं कोई क्या खास बात लिख के भेज रहे हो कमेंट्स में कि मेरे कमेंट्स दिख रहे हैं? क्या करूंगी मैं कमेंट्स देख के? मैं तो सिर्फ आंसर देखूंगी आपको. हाँ चलो बताओ. ऑल लेसन एंड एक्टिविटीज, एक तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया. आपको क्या करना है ना, चलो वहां पे एस लगा लेना. ऑल लेसन्स, ये एरर नहीं है, ठीक है. ऑल लेसन्स एंड एक्टिविटीज. अब मुझे बताओ, सपोज वहां पे लेसन्स है. यस यस, मैं समझ गई. वहां पे लेसन्स है पहले से, तो अब मुझे बताओ एरर क्या है. 14th पूछ रहे हैं भाई. 14th कहां से मैं पीछे जाऊं फिर? अच्छा अब देखो जरा. कास्टिंग भी बोल रहे हैं, कास्टिंग भी बोल रहे हैं. हैव बीन, फ्यू मिस्टेक की जगह फ्यूअर भी होगा. एक मिनट, मुझे पता है अंकिता, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना फ्यू आएगा, बट फ्यूअर भी हो सकता है. फ्यूअर हम कंपैरिजन के लिए लगाते हैं ना, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट. ये बोल रहे हैं जितने लेसन्स है इस तरह से बनाए गए हैं कि स्टूडेंट्स अब पहले से भी कम गलती करें. ठीक है, तुलना हो रही है, पहले से भी कम गलती, वो सही है. अब देखो आशुतोष कास्टेड बोल रहे हैं, जबरदस्त. जबरदस्त बोल रहे हैं भाई, कास्टेड. इतना पढ़ाने के बाद जब ये सब सुनने को मिलता है ना. अब देखो वायरिंग कट हो रहा है बाबा. ये देखो, ये तो मैंने आपको V1 V2 जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन तो कमेंट्स में बिजी हो गए. V1 V2 V3 करवाया है. कास्ट का तीनों फॉर्म सेम बताया. कास्ट, कास्ट, कास्ट. फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट. टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट. ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट. ठीक है. तो और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि बीन के साथ, बीन के साथ. चलो मुझे बताओ, बीन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? अंकिता आई थिंक उनको दिक्कत हो रही है. बीन के साथ V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है. ये देखो, ही हैज, ये तो मैंने मॉडल वर्ब में भी बताया. ही हैज बीन स्टडिंग, he has been studying, he has been given a book. आजकल मैं देख रही हूँ ना, जो प्री के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव का एरर बहुत पूछ रहे हैं और अलग से नहीं पूछ रहे. एक्टिव पैसिव वाला एरर स्पॉटिंग एरर में ही डाल दे रहे हैं और यहाँ बच्चों को दिक्कत हो रही है. he has been studying और he has been given a book. अब पता नहीं उतना दूर जा रहा है कि नहीं भाई. ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. मेंस के बैच में भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, ये प्री में सब ध्यान दिया नहीं है.
ये अंकिता का आंसर रॉन्ग था, इसीलिए मैं समझ रही थी अंकिता कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। बीन के साथ V3 भी आ सकता है, बीन के साथ V4 भी आएगा। V4 कब आएगा? एक्टिव में, और V3 कब आएगा? पैसिव में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। V3 कब आएगा? पैसिव में, और V4 कब आएगा? एक्टिव में। ही हैज बीन स्टडिंग, यहाँ देखो बीन के बाद ING आ रहा है, ये तो सेंटेंस एक्टिव है ना, क्योंकि पढ़ाई तो खुद ही कर रहा है। यहाँ पे ही एक्टिव है इसलिए एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में तो ING आता है। और ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसे एक बुक दी गई है, उसने कुछ नहीं किया, किसी और ने उसे बुक दी, तो ये तो पैसिव हो गया, और पैसिव में थर्ड फॉर्म। अब कुछ बच्चों को यही लग गया हैज बीन, नहीं हैज बीन नहीं है, हैव बीन। हैव बीन कास्ट है, ये कास्ट वर्ड है। कुछ बच्चे तो ये सोच गए कि बीन के साथ ING लगा दो, ING तो यहाँ लगेगा नहीं। फिर कुछ बच्चों को लगा कि बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, कास्टेड लगा दो। ठीक है, PDF ठीक करा देना। एक ही तो एरर मिला है भाई, सिर्फ गलती निकालने में आप लोग एक्सपर्ट होते हो, एक कौन सी PDF ठीक कराने के लिए बोल रहे हो। अब देखो अंकिता, ही हैज बीन, और ये बीन के साथ जो कास्ट है ना, ये सही है। कास्ट भी तो थर्ड ही फॉर्म है, तीनों फॉर्म सेम है। PDF ठीक करा देना मैम। क्या कौन सी ठीक, क्या गलती है PDF में? हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो आंसर इज नो एरर। हाँ, नो एरर है, नो एरर है। मीराबाई वॉज सेंट फ्रॉम हर हाउस, सेंट पास्ट टेंस में Mirabai was sent from her house because she spent most of the time in the company of holy men. चलो बताओ। अच्छा, पेज बहुत ज्यादा है, मैं करवा दूंगी, ठीक करवा दूंगी। हाँ बताना, 17th का आंसर क्या है? अच्छा बताओ सेंटेंस कौन से टेंस? सेंडिंग नहीं होगा, माय गॉड, मीराबाई वॉज सेंडिंग। ये देखो, ये देखो, देखो मैं समझ गई कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई। सेंड कहाँ है? स्पेंड है, स्पेंड है, स्पेंड है, सेंड नहीं है। मीरा बॉय वॉज स्पेंडिंग, वो स्पेंड कर रही थी, नहीं उसने स्पेंड किया। स्पेंट होगा, स्पेंट पास्ट टेंस होगा ना, पास्ट टेंस होगा। मीराबाई को घर से भेज दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया, बिकॉज शी स्पेंट, SPENT, क्योंकि वो उसने बहुत सारा टाइम होली मैन के साथ स्पेंड किया है। क्या पूछ रहे हैं भाई? मैम विल का क्या होगा? कहाँ पे भाई विल है? ऐसे ऐसे पूछोगे, विल तो सी ठीक है, दैट विल लीड, विल मॉडल वर्ब है, और लीड कौन सा टेंस है? माय गॉड, लीड प्रेजेंट टेंस है, इसको पास मत समझ लेना। सेंड, लैंड, वो सब बताया था। लीड पास्ट, लीड प्रेजेंट है, उसका पास्ट लेड लेड होता है, तो विल लीड, ये सही है। पूछ रहे विल का क्या होगा? छोड़ दो तो, पता नहीं आप लोग एक सेंटेंस में कितना एरर निकाल लोगे। और 16 में ना दैट विल की जगह बच्चे वुड भी बोल रहे हैं, वुड भी बोल रहे हैं। वुड क्यों लगाओगे? सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, विल सही है। एक एरर में तो एक सेंटेंस में तो 6-7 एरर निकाल दे रहे हो भाई, कितना माइनस करूं मैं? नेक्स्ट वाला, इट हैड बीन फोरकास्टेड, ये तो सबको पता है, फोरकास्टेड वर्ड नहीं होता है, इट इज फोरकास्ट, भविष्यवाणी। 16th वाला सेंटेंस ना कहीं से भी पास्ट टेंस नहीं है। हैव बीन प्रेजेंट टेंस है, मॉडल वर्ब के साथ पास्ट हैव लगता है तब पास्ट बनता है, ये तो अकेला हैव बीन कास्ट, पैसिव में जा रहा है। लेसन्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स आगे जाके गलती नहीं करेंगे। द असैसिन वॉज कॉन्विक्टेड, असैसिन मतलब जिसने, जो दोषी है, जिसने मर्डर किया है। कुड यू सी माई कमेंट? यस आलोक, आई कैन सी योर कमेंट। नेक्स्ट बताओ। द असैसिन वॉज कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड मतलब उसको दोषी पाया गया, एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग नहीं होगा। 16th का आंसर क्या होगा? 16th का आंसर नो एरर है,
हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा, फांसी देने का हंग्ड, कपड़े एंड ऑल लटकाने का HUNG। ऐसा जरूरी नहीं है, यूज टू भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, यूज टू रखोगे तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वो भी गलत नहीं है, बट स्पेंट इज ऑल्सो राइट ना। ओके रुपेश, यूज टू भी सही है और स्पेंड भी सही है। स्पेंड मतलब वो उसने स्पेंड किया, किया करती थी। Our knowledge of history does not come to our help, and sometimes we even fail to remember who invented America. Invented, यहाँ अगेन एक वर्ड का एरर है, ये मैंने इसलिए देखा, ये प्रीवियस पेपर में मुझे एक सेंटेंस में दिख गया था। Invented is, invention is for the first time. Invent करना is आविष्कार. You invent something for the first time. Okay, and discovery में the thing was already there. You just discovered it. इसमें खोज किया. Okay, I am speaking English for Srinivas. Okay, invention is for the first time and discovered the thing was there, just you discovered it. अब देखो हिंदी में, अब इन्वेंटेड इज आविष्कार पहली बार, और खोज तो वो था पहले से था, आपने बस उसकी खोज कर ली। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, बट ग्राहम बेल ने पहली बार फोन को डिस्कवर इन्वेंट किया, आविष्कार किया। हु इन्वेंटेड अमेरिका नहीं होगा, हु डिस्कवर्ड। हंग का थर्ड फॉर्म कपड़े वाले का भी, फांसी वाले का हैंग्ड, हैंग्ड, कपड़े वगैरह जो लटकाते हैं उसका हंग, हंग। The university was found in 1960 when India was not self-independent in many aspects. Yes, founded होगा, ये found तो पाने के सेंस में, you find something, we have done this, ये found है ना, ये स्थापित करने के सेंस में, तो यूनिवर्सिटी को पास्ट टेंस में स्थापित किया गया, फाउंडेड किया गया। ओके अच्छा, ये तो शायद रिपीट हो गया है। ही लाइड ऑन द ग्रास नहीं होगा, ही ले, LAY, ये शायद रिपीट हो गया। अभी तक मेंस वाला क्वेश्चन आया नहीं है, लग रहा है मुझे 30 के बाद ही है। तो मेंस वाला क्वेश्चन इन्होंने, मैंने तो 80 बनाने के लिए दिया था, बट उन्होंने सिर्फ 30 बनाया है। ओके देखो, मैं आंसर इसलिए पहले बोल दे रही हूँ ना, मैं आपका आंसर पहले पूछूंगी, आपके आंसर का वेट करूंगी, तो देख रही हूँ काफी टाइम लग रहा है आपका आंसर आने में। He was born of poor parents, but brought up in a affluent मतलब rich family which adopted him. चलो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी, चलो अब बताओ। चलो भाई बताओ आंसर। अब देखती हूँ विवेक, मेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप कितना आंसर कर पा रहे हो। कभी कभी आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और जब मेंस वाला क्वेश्चन आता है फिर चुप बैठने लगोगे। चलो बताओ दिवाकर, क्या आंसर होगा 23rd का? कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात है, और वो भी स्टूडेंट्स के साथ। एक और स्टूडेंट है यहाँ, मैं तो जज करते रहती हूँ सबको, जो शुरू में मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बट अभी जब आंसर कर रहे हैं तो सारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। देखो तरह तरह के आंसर आ रहे हैं, और अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, इसीलिए बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी तक विच इन अ पुअर फैमिली, पुअर फैमिली कहां से लगा दोगे? पुअर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को फैमिली बना दोगे। विच अडॉप्टेड हिम, फैमिली के लिए हम विच लगा सकते हैं, फैमिली इज अ ग्रुप, कम्युनिटी, उसके लिए हम विच लगा सकते हैं। अब देखो बॉर्न ऑफ, बॉर्न फ्रॉम,
कहाँ गए क्या? अभी तो एक स्टूडेंट विवेक मुझे दिख रहे थे, कहाँ आपका आंसर आ नहीं रहा है भाई, एकदम साइलेंट बैठे हुए हो अभी तक। हाँ, एक आंसर सही आया, दैट इज प्रमोद। प्रमोद का आंसर सही है, प्रमोद का आंसर सही है। आंसर नो एरर है, ठीक है, नो एरर आंसर है। ब्रॉटअप होगा, ब्रॉटअप का मतलब है पालन पोषण, वो तो सही है, उसे पुअर पेरेंट्स ने जन्म दिया बट उसका पालन पोषण तो रिच फैमिली में हुआ। नो एरर है, आंसर इज नो एरर, आंसर नो एरर है। नो एरर की भी हैबिट डालनी होगी, ठीक है। नो एरर बच्चे करना नहीं चाहते हैं। एरर कैसे नहीं है भाई, मैं तो निकाल के ही रहूंगा, 5 मिनट छोड़ दीजिए, मैं 10 एरर निकाल दूंगा। बॉर्न ऑफ होता है, BORN वाला बॉर्न होगा, ठीक है, जन्म के सेंस में आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया हुआ। एक बियर मतलब जन्म का बोन, बोर, BORE वाला बोर, और इसका BORN। और एक तो मैंने बोला था बर्दाश्त करना, उसका तो सेकेंड फॉर्म बोर ही होता, थर्ड फॉर्म BORN। नो एरर है। अफ्लुएंट का मतलब होता है प्रशांत, रिच, रिच रिच। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं ही आंसर बताती हूँ। The process of receiving figures of damage to get additional compensation has began। अमित ने भी नो एरर बताया था, हो सकता मैंने स्किप कर दिया है। अब तो सब नो एरर ही बताएंगे, देख रही हूँ सबका नो एरर आ रहा है। नहीं तो पहले ब्रॉट अप, ब्रॉट आउट, बॉर्न फ्रॉम नहीं होता, बॉर्न ऑफ। बिगन होगा, यस, बिगन इज द करेक्ट आंसर। हैज के साथ बिगन होगा, मैंने बिगैन लगाया, बिगैन सेकेंड फॉर्म है बट बिगन होना चाहिए। The child complained that he was denied his father's love due to his stepmother's intervention। Intervention मतलब दखल अंदाजी, सौतेली माँ के दखल अंदाजी की वजह से चाइल्ड अपने फादर के लव से वंचित रह गए, डिनाई, उसे नहीं मिल पाया। चलो बताओ, कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है? कंप्लेन, कंप्लेन करना है शिकायत करना, और कंप्लेंट, कंप्लेंट कंप्लेंट आपने लॉन्च किया, यू लॉन्च कंप्लेंट्स, कंप्लेंट दाखिल किया है। कंप्लेंट, ये जो कंप्लेंट है ये नाउन है और ये कंप्लेंट वर्ब है, और वर्ब का ईडी बनता है, ठीक है। तो कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट। 25 का ई बोल रहे हैं अश्वनी, 25 का ई नहीं होगा। चाइल्ड, चाइल्ड हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, कंप्लेंट थोड़ी होगा। चाइल्ड ने शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट, ईडी। वी बिल्ड द रूफ विथ अ स्टीप स्लोप, हमने रूफ को, छत को स्टीप स्लोप से किया ताकि बारिश का पानी स्लाइड हो जाए। बताना। बिल्ट होगा, बिल्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने बिल्ड किया। बिल्ड, बिल्ड नहीं होगा, बिल्ट का पास्ट बिल्ड होता है, हमने बिल्ड किया, पास्ट टेंस में किया। हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ द क्लास when a mob of angry students attacked him। मॉब के साथ एंग्री मॉब नहीं होता है, बट मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स हो सकता है। हाँ चलो बताओ इसका। अभी मुश्किल से हम क्लास के बाहर गए थे, तब तक हिंसक वाले बच्चे ने अटैक कर दिया।
चाइल्ड को कंप्लेंट नहीं होगा ना, कंप्लेंट होगा। कंप्लेंट तो नाउन है, चाइल्ड ने शिकायत की, चाइल्ड के द्वारा कोई क्रिया हुई, चाइल्ड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए। यस नितिन, गॉन होगा। यस, हार्डली, हैड ही, इन्वर्जन हो रहा है इसमें। हैड ही, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। यहाँ पे लिख रही हूँ हार्डली हैड ही गॉन, मैंने शायद वहां पे वेंट लगा के दिया है। चलो और 3 कर लेते हैं आप। आई थिंक अभी मेंस वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में मिल जाए। वैसे आपके पास तो पीडीएफ है ही, कल हम बाकी का क्वेश्चन करेंगे, आप घर पे बनाना उसको। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। किसका एरर विवेक बोल रहे हो? नो एरर, कि 28, 29 अगर 30 का बोल रहे हो ना तो तीनों में एरर है, कोई भी नो एरर नहीं है। दिस पेन इज वेरी गुड एंड इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। कॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। इट्स कॉस्ट, 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 स्प्रेड, 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 तो कॉस्टेड वर्ड नहीं होगा। इट कॉस्ट मी, पास्ट टेंस में है तो कॉस्ट लगा दोगे। शायद आपके कमेंट्स रुक गए हैं क्या? लेट मी चेक। भेजना है, रुका हुआ नहीं है, रुक गया है, रुका हुआ है सारा कमेंट्स वगैरह। रुक गया है सब कमेंट्स। कमेंट्स रुके हुए हैं। वीडियो चल रही है, मेरी आवाज जा रही होगी? नहीं नहीं, देखना एक बार 58 में। एक बार आप लोग अपना कमेंट दो, कमेंट दे के बताओ, देखना चाह रही हूँ चल रहा है कि नहीं, कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं, कुछ भी पढ़ाते जाऊँ, कमेंट छोड़ो? नहीं नहीं, वहीं पे अटका हुआ है। 3 अभी मैंने इतना बोला तो कोई ना कोई तो जरूर भेजा होता कमेंट। इफ आई एम ऑडिबल सेंड योर कमेंट्स। इतने में तो ये इतने सारे कमेंट भेज देते हैं। हेलो सर, अगर मैं ऑडिबल हूं तो अपने कमेंट सब भेजो ताकि टेस्टिंग हो जाए कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं तो वैसे मुझे पता भी नहीं चलेगा ना, मैं पढ़ाते जाऊंगी।
रुके ही हुए हैं, अभी तक आ गया होता ना। अभी तक तो ये 20-30 कमेंट भेज देते हैं। तो बढ़ाते जाओ, चलो कर दो उसके इस साइड ऐसे स्क्रीन कर देना। आप ना बस 2-3 मिनट रहना, ठीक है, फिर मुझे इसमें से हटा देना है, बस हो ही गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। कॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता है, कॉस्ट होगा। इट कैनॉट बी फोरकास्टेड, फोरकास्टेड वर्ड नहीं होगा, फोरकास्ट होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ वॉट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल, मेजरेबल किसे बोलते हैं? मेजरेबल मतलब जिसे मापा जा सके, ठीक है, जिसे मापा जा सके उसे मेजरेबल बोलते हैं। और हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। ओके, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन आएगा। तो इसको मेजरेबल हटा के इसको कर दो विल बी मेजर्ड। विल मेजर नहीं होगा, विल बी मेजर्ड, मापा जा सकता है। ये हमारे मेंस का ही है, 2017 वाले का ही है, विल बी मेजर्ड। और भी सेंटेंसेस मिलेंगे आप, ठीक है। विल बी मेजर, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना विल बी मेजर्ड। कुछ बच्चे, चलो मैम मुझे आपका कमेंट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, आपने तो बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है तो बीच में बी लगा दो, विल बी मेजरेबल। मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सके, बट स्किल्स को तो मापा जा सकता है नॉलेज और स्किल्स के आधार पे। मैन का जो लर्निंग है उसको मेजर तो किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विल बी मेजरेबल, मेजर्ड होगा, मापा जाने योग्य नहीं होगा। इट कैन बी मेजर्ड, इट विल बी मेजर्ड करो। बस ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सही नहीं भी समझ में आ रहा था बट फिर भी इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। ये तो हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब के मेजरेबल, जो भी वर्ड में ए बी एल आ गया, जो भी वर्ड ए बी एल से खत्म हो रहा है वो एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी वो है, ऑक्सिलरी के बाद तो हमारे पास मेन आना चाहिए। तो विल बी मेजर्ड, मेजर्ड थर्ड फॉर्म लगा देना है, क्योंकि यहां मैन लर्न्स, मैन खुद नहीं मेजर करेगा, मैन जो सीखता है उसे मेजर किया जाएगा किसी और के द्वारा। पैसिव ले जाना है तो विल बी मेजर्ड। चलो आज तो हमने अपना 30 क्वेश्चंस कर लिया, बाकी का जो बचा है वो भी हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब चलो आप वर्ड पावर पे चलते हैं। कल से मैं आपका नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करूंगी।
कल मैंने आपका एक वर्ड करवाया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, कल मैंने आपका एक वर्ड करवाया था अफेक्शन। ये दोनों वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है अफेक्शन और एक होता है अफेक्टेशन। अफेक्शन कल हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे। अफेक्शन का मतलब है लगाव, ठीक है, स्नेह। अफेक्शन मीन्स लाइकिंग, यू लाइक समथिंग। एंड व्हाट इज, जस्ट सी, यहाँ ये दोनों वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये अफेक्शन है, ये अफेक्टेशन है, टी ए एक अलग से आगे। आज हम इस वर्ड को करेंगे, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब शो ऑफ, शो ऑफ करना, दिखावा करना। चल रहा है वीडियो? बट कमेंट्स वगैरह तो इनके रुक गए थे, मतलब वो तो अक्सर ही आते रहता है। हाँ, बस अभी 5 मिनट हुआ है, अभी 5 मिनट हुआ। वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ इन्हें जा रहा होगा, ठीक है। अफेक्शन मैंने आपको बताया था, अफेक्शन का मतलब लगाव, स्नेह, लाइकिंग फॉर समबडी, लाइकिंग है, कल हमने किया था। एंड द सेकेंड वर्ड इज अफेक्टेशन। ये अफेक्शन से बिल्कुल अलग है। अफेक्टेशन का मतलब है, इसको ना हटा देना है साइड वाले को, ताकि मैं बोर्ड कवर, हाँ होगी अब, बाकी कल, ठीक है 30। हाँ चलो, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। ओके, इसको हम बोलते हैं शो ऑफ, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, दिखावा, झूठा दिखावा करना। यू हैव द वर्ड प्रिटेंस। और हमारे पिछले बार आप प्री के सेट में देखना, एक वर्ड आया था स्वैंकी। ये वर्ड याद रखना, ये आया था प्री एग्जाम में, स्वैंकी। स्वैंकी का मतलब भी होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, हिपोक्रेसी, पाखंडी। ये तो मैंने अभी एक ही वर्ड थोड़ा सा टफ वाला लिखा है, स्वैंकी। एक आप याद रखोगे, पॉम्प। पॉम्प का मतलब है ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत दिखावा के साथ, पॉम्प। डिस्प्ले, वैसे डिस्प्ले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में जा सकता है। ही मेक्स अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, वो अपनी नॉलेज का दिखावा करता है, और कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। शॉप्स पे कपड़े डिस्प्ले पे लगाए हुए होते हैं। एक हमारा वर्ड है ऑस्टेंटेशन, ये वर्ड एकदम याद रखना है, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब भी है दिखावा, ऑस्टेंटेशन याद रखना है। पॉम्प तो याद है, स्वैंकी तो आ चुका। और एक वर्ड है शैम। शाम, शाम में सब दिखावा करने लगते हैं, शैम। शैम का मतलब भी है दिखावा। ओके, तो अफेक्शन, अफेक्शन तो हमने कर लिया। आज है अफेक्टेशन, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, प्रिटेंस, प्रिटेंड करना जो आप है नहीं और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, स्वैंकी, हिपोक्रेसी, पॉम्प, डिस्प्ले, ऑस्टेंटेशन, शैम। अब इसका आ जाओ एंटोनिम। एंटोनिम तो जो रियलिटी है, जेन्युइनिटी, जो दिखावा नहीं करते, जेन्युइन है, ऑथेंटिसिटी, असली। एक वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड है वेरासिटी, एक हमने किया भी है, आपको याद होगा, वोराशियस और वेराशियस किया था। मैंने आपको बताया था वोराशियस का मतलब है बहुत लालची, पॉजिटिव भी जाता है नेगेटिव भी जाता है। एक वोराशियस इज लालसा, लालच, लालसा उस सेंस में। और एक होता है, मैंने वेराशियस करवाया था, वेराशियस का मतलब है सच्चाई, ट्रूथ, रियलिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज मैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने की सोच रही थी, अब मैं यही सोच रही हूँ, पता नहीं कमेंट्स वगैरह आपके आ नहीं रहे हैं, तो मैं नॉन फाइनाइट शुरू करूंगी। आपको कोई भी दिक्कत वगैरह होगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, तो इससे बेटर है कि आज हम वर्ड पावर कर लेते हैं, कल से नॉन फाइनाइट शुरू करेंगे, और कल बाकी का जो 50 क्वेश्चन बचा है वो करके खत्म कर लेंगे वो। ठीक है, मैं अपने क्लास तक करती हूँ 4:30। हाँ,
चलो अभी कमेंट्स आपके शो नहीं हो रहे हैं, वर्ड पावर ही करती हूँ। एरोगेंट तो सबको पता है, एरोगेंट इज घमंडी, इज एरोगेंट पर्सन। एरोगेंट घमंडी और एरोगेंस इज घमंड। एरोगेंस इज एन एरोगेंट एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। एरोगेंट का मतलब ये आपको देख लेना, बहुत घमंडी, प्राउड। वैसे प्राउड हमारा पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है, नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। और एक तो याद रखना है, कई बार बोलते हैं प्राउडी, बच्चों के दिमाग में प्राउड का मतलब घमंड और प्राउडी मतलब घमंडी। प्राउडी कोई वर्ड नहीं है, इट्स प्राउड। और प्राउड पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, एक गर्व के सेंस में जाता है। ओके, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री गोज पॉजिटिव, गर्व। और एक होता है घमंड, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, घमंड के सेंस में, दोनों सेंस में जाएगा। यहां मैं घमंड के सेंस में लिख रही हूं, नेगेटिव वाले सेंस में प्राउड का। ओके, प्राउड। एक होता है सुपरसीलियस, ये भी घमंडी होता है। सुपरसीलियस मतलब अपने आप को बहुत सुपर समझता है, उसे घमंड है कि वो सबसे आगे है। ओके, बहुत सुपर है। दो वर्ड याद रखना, प्राउड का, घमंड का 2-3 वर्ड याद रखना। एक तो सुपरसीलियस वर्ड याद रखोगे, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है दैट इज वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी होता है घमंड। अब लड़कियों को पता होगा एक वैनिटी, अच्छा लड़कों को भी पता होगा, वैनिटी वैन, या लड़कियां वैनिटी वैन का वैनिटी केस कवर करती है, वैनिटी बॉक्स जिसमें मेकअप वगैरह का सामान रखती है। मूवी शूटिंग में भी वैनिटी वैन होता है, जहां हीरो शूट करके फिर मेकअप के लिए जाते हैं। बट यहाँ वैनिटी का मतलब है घमंड के सेंस में। एक वर्ड है कंसीटेड, ठीक है। कंसीटेड का मतलब भी है वही घमंडी के सेंस में। एक वर्ड है हमारा हॉटी, फर्स्टियन, कैविलियर। कैविलियर भी घमंडी के सेंस में भी। चलो इसको ईगो टेस्ट भी बोल सकते हो, ईगोइस्ट, नॉट ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट है, बहुत ईगो है इसको, घमंडी है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। ये इसका मतलब तो घमंडी हो गया। ये ईगोटिस्ट, ये ईगोटिस्ट लोग वो होते हैं ना जो सेल्फ रेस, जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। सेल्फ प्रेज बोलते हैं इसको, अपनी तारीफ खुद करना, किसी की नहीं सुनना, बस अपने ही बातें करना, अपने आप को प्रेज करना। और ये तो घमंड के सेंस। एक वर्ड होता है एडमोनिश, इसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एडमोनिश हमारा वर्ब है, एडमोनिश इज अ वर्ब। एडमोनिश को मतलब है किसी को डांटना, स्कोल्ड करना। एडमोनिश इन इंग्लिश मीन्स स्कोल्ड, डांटना फटकारना। किसी को चाइड करना, डांटना फटकारना। किसी को रिब्यूक, डांटना। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड का मतलब भी है डांटना फटकारना, चाइड करना, रिप्यूट करना, रिप्रोच करना। री अप्रोच अलग वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रोच इज पहुंच, पहल करना, और दिस इज री अप्रोच, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज री अप्रोच, फिर से पहुंचना, एंड दिस इज रिप्रोच। ओके, चाइड करना, रिप्रोच करना। किसी को विलीफाई करना, इग्नोमिनी, नीचा दिखाना किसी को, डांटना फटकारना। डिफाइल करना, किसी का नाम खराब करना। ये तो डांटना फटकारना, किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। सेंश्योर करना, क्रिटिसिज्म।
ये सेंश्योर, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेंश्योर में मीनिंग में डिफरेंस है। ये सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसाइज, और एक होता है ना मूवीज में सेंसर बोर्ड होता है, प्रतिबंधित करना। मूवी में जो सेंसर बोर्ड है वो डिसाइड करता है कौन सा सीन रहेगा, कौन सा काटा जाएगा। ये सेंसर करना इज प्रोहिबिट। यहाँ पे मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है जो हम फिल अप द ब्लैंक्स में, इस बार का जो सीपीओ का पेपर था उसमें आया था, एक वर्ड था प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब करना, जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं, सुझाव देते हैं कि ये आप मेडिसिन लो, यहाँ पे लिख रही प्रिस्क्राइब का लिख रही हूँ, रिकमेंड, ठीक है, सुझाव देना। और एक वर्ड आ गया था प्रोस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब है, बस ई और ओ का डिफरेंस है। प्रोस्क्राइब करना इज ऑल्सो प्रोहिबिट करना, रोकना किसी चीज को, डिसअप्रूव करना, अलाउ नहीं करना, प्रतिबंधित करना, प्रोहिबिट, डिसअप्रूव। ये तो निंदा करना हुआ, अभी मैंने बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमोनिश? एडमोनिश इज अ वर्ब, स्कोल्ड करना, चाइड करना, रिब्यूक, रेप्रिमांड, रिप्रोच, विलीफाई, डिफाइल, क्रिटिसाइज, सेंश्योर करना, निंदा करना। अब आ जाओ डांटने फटकारने का तारीफ करना। तारीफ करने के तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, ये इसका एंटोनिम है। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स। डांटने का तारीफ करना, तारीफ करने के तो इजी इजी वर्ड्स है, पहले वो लिख लो। एप्रिशिएट करना, तारीफ करना। ओके, आपको एडमायर करना, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है अडोर। अब आप कंफ्यूज किस में होंगे? फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आपको वो कंफ्यूज करने वाले हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आपको कंफ्यूज करेंगे। एक होता है अडोर और एक होता है अडोन। ये अडोन करना मतलब सजाना, डेकोरेट करना। जैसे क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री को क्या करते हो आप? डेकोरेट करते हो। और ये अडोर करना तो किसी की तारीफ करना, पसंद करना, अप्रिशिएट करना। राजा राम यूज्ड टू अडोर हिज ब्रदर्स, और अडोन इज सजाना। सजाने को हम बोलते हैं डेकोरेट करना। डेकोरेट का बहुत अच्छा सा वर्ड होता है, डेकोरेट करना, सजाना, एम्बलिश करना। जैसे खाने वाला शो देखते होंगे, कुकरी शो, खाने बनाने वाला, तो डिश बना के उसको सजाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गार्निश करना। गार्निश का मतलब भी है सजाना, एम्बलिश का मतलब सजाना, डेकोरेट। तो ये अडोन का है, बट ये अडोर तो अलग। किसी की तारीफ करना, तारीफ करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। लॉर्ड, अपलॉड, जैसे लॉर्डेबल बोलते हो ना, अच्छा ऐसा बोलते होगे, गिव अ ह्यूज रन ऑफ अपलॉज। गिव अ ह्यूज रन ऑफ अपलॉज मतलब तारीफ करो, ताली बजाओ, ताली बजा के तारीफ करते हो, अपलॉड करना। ये सब तो हमारे इजी इजी वाले वर्ड्स थे जो कि आपको पहले से पता भी होगा। अब आ जाओ अच्छे अच्छे वाले वर्ड्स। ई से बहुत खूबसूरत वर्ड्स है। एक है एक्सटॉल, ठीक है, एक्सटॉल का मतलब तारीफ करना। एक वर्ड है इयोलोजाइज, इयोलोजाइज का मतलब भी तारीफ करना। एक वर्ड है पैनेजराइज, पैनेजराइज का मतलब भी तारीफ करना। एक वर्ड है एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी इज तारीफ करना। एनकोमियम, एनकोमियम का मतलब भी तारीफ करना। जब क्यूडोज भी बोलते हैं, कुडोज, किडोज, किडोज कब बोलते हैं? किडोज टू यू, तारीफ करना। एग्जाम्पलरी को याद कर लो, एग्जाम्पल, उसने तो मेरे सामने एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण सेट किया है, इसका मतलब है उसका काम बहुत सराहनीय है। एनकोमियम। एक वर्ड है कमेंडेबल, कमेंड करना। यू हैव डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब, किसी को कमेंड करना, या कमेंडेबल या कमेंड करना। किसी की तारीफ करने के लिए आप बोल सकते हो किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बहुत ग्लोरीफाई, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मैग्नीफाई, मैग्नी मतलब उसको बहुत ह्यूज बनाना, उसको ग्रेट बनाना। मैग वाला वर्ड किया है ना, मैग्नीफाई करना।
एक तो मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, बट समटाइम्स तारीफ के सेंस में भी यूज करते हैं। अब तो सब शांत बैठे हैं और अच्छा है पढ़ भी रहे होंगे, नहीं तो मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे कमेंट्स दिख रहे हैं, बेटर है कमेंट सेक्शन गायब हो गया है। आ गया क्या? हेलो, चलो मैं अपना पढ़ा रही हूँ। अब आ जाओ, एडजर्न। ये वर्ड अक्सर मूवी वगैरह में सुना होगा, कोर्ट सीन आता है, द कोर्ट इज एडजर्न, ऐसे पार्लियामेंट सेशंस होते हैं। ओके तो ये बोल रहे असेंबली, असेंबली को भंग कर दिया गया, एडजर्न मतलब भंग नहीं किया गया, भंग तो अलग वर्ड हो गया, स्थगित करना। ओके स्थगित करना, तो एडजर्न का मतलब होता है यू पोस्टपोन अ थिंग, पोस्टपोन, यू डीले समथिंग, किसी चीज को डीले कर रहे हैं। और एक और बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेट, वेरी गुड वर्ड, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब किसी चीज को डीले करना, लेट से करना, स्थगित करना। और इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है पुट ऑफ, ये मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। पुट ऑफ करना भी होता है किसी चीज को, द मीटिंग वॉज द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। मीटिंग को पुट ऑफ किया गया मतलब मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। दो वर्ड एकदम याद रखोगे, पोस्टपोन तो पता है, डिले पता है, प्रोक्रास्टिनेट पता है, पुट ऑफ भी पता है। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है दैट इज डेफर, बहुत खूबसूरत वर्ड डेफर। और कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, यहां आप बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे लास्ट के 5 मिनट्स डाउट के लिए रखिए। अब चलो ठीक है, इसको करके मैं 5 मिनट्स दे दूंगी। डेफर, बच्चे हमारे कंफ्यूज होंगे डेफर और डेफरेंस में, उनके मन में आएगा कि डेफर वर्ब है, डेफरेंस नाउन है, बट मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। नहीं सोवन, पुट ऑफ का मतलब एक्सटिंग्विश नहीं होता है, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अच्छा मैंने एरोगेंट का एंटोनिम नहीं करवाया, ओके ओके चलो करवा दूंगी, सॉरी, इसीलिए ना आपके कमेंट जरूरी है, मैंने एरोगेंट अभी करवा देती। ओके सोवन, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, बट पुट ऑफ का मतलब है स्थगित करना। हाँ करवा दूंगी चलो ये आ जाओ। डेफर, डेफर करना मीन्स किसी चीज को पोस्टपोन करना। लेकिन याद रखना ये डेफर से डेफरेंस बना है, बट ये डेफरेंस का डेफर से कोई लेना देना नहीं है। दिस डेफरेंस हैज नथिंग टू डू विद दैट दिस वर्ड डेफर, दिस डेफर इज एंटायरली अ डिफरेंट वर्ड, और डेफरेंस एंटायरली डिफरेंट वर्ड है। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है, रिस्पेक्ट, ऑनर, रेवरेंस भी बोल सकते, रेवरेंस का मतलब भी आदर, रिस्पेक्ट, और ये डेफर बिल्कुल अलग वर्ड है। ओके ये तो पोस्टपोन करना, और ये किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक्सपेडाइट कर रहे हो। एक्सपेडाइट करना मतलब तेजी से आगे बढ़ाना, प्रोपेल कर रहे हो। जैसे हमारे रॉकेट में प्रोपेलेंट डाला जाता है ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए, स्पीड अप करना। किसी चीज को एक्सेलरेट करना है, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, स्पीड बढ़ाते हो आप एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना किसी चीज को और भी ट्रिगर कर देना, आगे बढ़ा देना। एक्सपेडाइट वर्ड याद रखना, स्पीड अप करना, स्टिमुलेट कर देना, आगे बढ़ाना तेजी से। अच्छा मैं अब एरोगेंट का एंटोनिम्स करवाती हूँ।
ठीक है, एरोगेंट मतलब घमंडी, मैंने घमंडी का एंटोनिम्स नहीं करवाया है, उसको भी करवा देते। घमंडी का क्या है? तो घमंडी का उल्टा इज विनम्र, वेरी हम्बल। एरोगेंट लिखा है ना, एरोगेंट पीपल आर द पीपल हु आर वेरी प्राउड, वो तो लिखा था आपने, वेरी सुपरसिलियस, उसी के एंटोनिम में लिखो ये दे आर वेरी मॉडेस्ट। अगर एरोगेंट में आप एक और वर्ड लिख सकते हो, इममॉडेस्ट। घमंडी है, एकदम इममॉडेस्ट है, बहुत रूड है, उसे कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं कुछ कमेंट्स को लेके। प्योर मेंस का बैच लाइएगा मैम, प्योर मेंस का बैच शुभम चल रहा है, टॉप रैंकर्स प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आपको पढ़ाने के बाद ना 5 से 6.5 टॉप रैंकर्स पे प्योर मेंस का बैच ही चलता है। वहां तो मैं मैक्सिमम सब डिजिटल बोर्ड में पीडीएफ से ही पढ़ाती हूँ। ये है मॉडेस्ट, विनम्र, इसको हम बोलते हैं दे आर वेरी सर्वाइल, दे आर वेरी हम्बल। हम्बल मतलब बहुत विनम्र। ओके, दे आर वेरी सबसर्विएंट, बहुत विनम्र लोग हैं, सबसर्विएंट है, सर्वाइल, हम्बल, सबसर्विएंट, कंप्लायंट, घमंडी नहीं होते हैं। नहीं अश्वनी, ऐसा नहीं होगा अश्वनी। देखो वर्ब के बाद, जैसे मैंने मेंस में ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है, वर्ब के बाद मैंने सीधा उन्हें टेंस पढ़ा दिया, टेंस खत्म कर दिया, अब एक्टिव पैसिव खत्म कर दिया, अब उन्हें नरेशन की तरफ ले जा रही हूँ। लेकिन अश्वनी आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये हमारा प्री प्लस मेंस का बैच है, ठीक है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, सीधा मैं टेंस लेके नहीं चली जाऊंगी। क्योंकि टेंस में ना अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। इसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि आपका या तो सब्जेक्ट वर्ब शुरू करूंगी या तो आपका प्रेपोजिशन शुरू कर दूंगी। हाँ दिवी, मैं ब्यूटीफुल वर्ड्स को, यू कॉल टफ वर्ड्स को ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल का मतलब ही है टफ। चलो, मुझे कोई अमित बोल रहे थे कि मैम कुछ डाउट्स के लिए लास्ट 5 मिनट रखिए, ऐसे भी अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताओ कुछ। मैंने एरोगेंट का एंटोनिम बता दिया, हाँ बता दिया। चलो अमित, आपके कुछ डाउट्स है, अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, 1-2 मिनट बचा हुआ है। आज आपके कमेंट्स रुक गए थे। टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है एनी टाइम। चलो अमित, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। कल मैं आपको बाकी का 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी और नॉन फाइनाइट शुरू करूंगी, और मैं कल नॉन फाइनाइट का बहुत बेसिक बताऊंगी। अश्वनी बोल रहे हैं हम लोग भी रिजल्ट्स देंगे। अरे क्यों नहीं दोगे भाई, क्यों नहीं दोगे रिजल्ट्स? माय गॉड, 30 का क्वेश्चन में विल मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, तो बी लगा दिया था ना प्रशांत, विल बी, BEB, और BEB तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, अब प्रशांत कुलदीप बोल रहे हैं कि सिर्फ वो क्या भी पढ़ने को मिलेगा क्या यहाँ। अब देखो इनका कमेंट्स कितना हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, कमेंट्स इनका हाईली कितना ऑब्जेक्शनेबल है। आज आपके 8-9 क्लास हो गए, और 8-9 क्लास में आपने बेसिक वर्ब तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप यू पीपल आर लकी कि आपको वोकैब और ग्रामर का पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे बैचेस होते हैं जहां आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो यू फील लकी कि आपको वोकैब का डोज भी उतना ही मिल रहा है। चलो अच्छा, एंटोनिम के लिए बोलना था, चलो अब एंड करती हूँ। क्लोज टेस्ट भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा। अमित, नॉट अमित, धीरज, नो नीड टू वरी,
ये तो पहले एक पीडीएफ मुझे ठीक ठाक से रेडी करके इन्होंने दे दिया है, कल मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ, फिर क्लोज टेस्ट ही जाएंगे। फ्रेजल वर्ब कैसे लर्न करें? फ्रेजल वर्ब आपको मिलेगा अंकिता, जैसे मैं प्रेपोजिशन शुरू करती हूँ ना, उसी बीच में मैं फ्रेजल वर्ब दे दूंगी, क्योंकि आपको पहले तो पता तो होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। कई बार फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनता है, कई बार फ्रेजल वर्ब प्लस एडवर्ब से बनता है, तो पहले मुझे उसका डिफरेंस बताना हो। मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, बट मैं आप लोगों का थोड़ा सा एक्सपर्ट्स कमेंट देख रही थी। सिर्फ यहाँ वो कैब ही मिलेगा, यहाँ बच्चे पागल है कि कौन ऐसा बैच मिले कि मुझे वो कैब करवाया जाए। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, मुझसे क्यों फिंगर क्रॉस करवा रहे हो? फिंगर क्रॉस अपनी रखनी, मैं थोड़ी डरी हुई हूं। चलो अब एंड करती हूं। अब वही मैं बोल रही हूँ ना कि बैच को पहले खत्म होने दो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना फ्रूटफुल है। आपके मॉक टेस्ट बन जा रहे हैं। मेरा टारगेट बस एक ही चीज रहता है, बार बार बच्चों को बोलती हूँ, किसी भी टीचर को जज करना है कि उसने कैसे पढ़ाया। बस आपका मॉक टेस्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं, आप सही जा रहे हो। टीचर चाहे जितना भी पढ़ा दे, बट अगर आपका मॉक टेस्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने आप को जज करने वाले हैं मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट का स्कोर ही हमारा मोर और लेस डिसाइड करेगा कि हमारा एग्जाम का स्कोर क्या होगा। ओके, तो ध्यान रखना ये सब चीज को। ओके, चलो बाय, लेट्स एंड द क्लास। ओके, अब कल मिलते हैं हम।